हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। देखिए आज का हमारा जो वीडियो है वो है बहुपद 2.2। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनके में चैप्टर्स है। देखिए चैप्टर 3 नंबर का आने वाला है, इससे ज़्यादा के पेपर में आएगा नहीं। 1 नंबर का MCQ यानी कि बहुविकल्प और 2 नंबर में आपका वैसा आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और संबंध की सत्यता की जांच करिए। इसका मतलब ये है कि हमें देखना है कि ये हमारा जो फैक्टर जब हमने जो सवाल करा है वो सही है या गलत है, यानी कि हमें एक तरीका प्रूफ यानी सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप हमारे पास में x² - 2x - 8। आप जब ये चैप्टर करेंगे तो आपको गुणनखंड यानी कि फैक्टर तोड़ने आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर तोड़ने आते हैं तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल स्लो मोशन में ख़त्म हो जाएगा। देखिए जब ये फैक्टर तोड़ेंगे, स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 8 है, 8 में कोई पहाड़ा पढ़ो कि माइनस करके 2 आए, 2 के ऊपर के पहाड़े में देख आएगा। तो 2 के ऊपर 3 की मात्रा नहीं है, यानी कि 4 की मात्रा है। 4 दूनी 8, और अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। सीधी सीधी वाली बात है। तो 4 दूनी माइनस माइनस का प्लस। देखिए ये आपका इस तरीके से कॉमन निकलेगा। यहाँ पे x कॉमन से x हमेशा कॉमन ही निकलता है। x ये माइनस, ये 4, ये प्लस, और 2 और 8 में आपका 2 कॉमन है। ये x ये माइनस, और जब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो x - 4 और x + 2। एक बार तो ये वाला लिखते हैं बच्चों, और एक बार ये वाला जो हमने निकाला है कॉमन। तो ये तो हो गया फैक्टर। लेकिन इससे आगे हमारा सवाल चलेगा क्योंकि हम शून्य के निकालने वाले हैं, बहुपद कर दिया है। तो माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में, यहाँ तक आपका फैक्टर हो जाता है। अब हमें देखेंगे कि ये सही है क्या गलत है, तो हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, यहीं पे लिख लेते हैं ABC। अब देखिए a की वैल्यू ये है तो ये हमारा 1 है, b की वैल्यू हमारी ये -2 है, और c की वैल्यू भी हमारी -8 है। अब हम लगाते हैं फार्मूला यानी कि मूलों का योगफल। एक काम करते इस तरह से लिख देते हैं, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल c/a। देखिए बच्चों माइनस हमारा फार्मूले में, ठीक है जी। और b है इसमें वो आपका -2, और a कितना है, a हमारे पास में 1, ये कट गया, और 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब c हमारे पास है -8, और a कितना है, a है हमारे पास में 1, ये आएगा -8। अब हम देखेंगे ये जो हमने फैक्टर तोड़ा था कि इसका योगफल ये आता है या नहीं आता, या गुणनफल ये आता है या नहीं आता। तो हम इसके जस्ट आगे ही लिख कर लेंगे, सबसे बेटर रहने वाला है। तो 4 और 2 का अगर हम योगफल करते हैं बच्चों तो 4 - 2 = 2 ही आएगा, यानी कि बराबर ही आएगा। और इन दोनों का हम गुणनफल करते हैं बच्चों, 4 × -2 = -8। तो ये हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब यह कथन सत्य है। तो यह सत्य है, या फिर मान लीजिए यह सिद्ध हुआ, यह सत्य है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इस टाइप के जितने भी इस टॉपिक में क्वेश्चन है सारे हमारे ऐसे होते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ से इतना ही मिटाऊंगा मैं क्योंकि ये रिपीट होने वाला है, और यहाँ से हम इतना मिटाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लोज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, 4x² - 4x + 1। देखिए बच्चों वही पहले की तरह ही करेंगे जैसे हमने पहले करा है। 4x² स्टार्टिंग वाला ऐसे लिख देंगे और लास्ट वाला ऐसे लिख देंगे। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। अगर 4 की 1 में 2 करेंगे तो 4 आएगा। दिमाग में मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है लेकिन हम लिखेंगे 1 ही। अब 4 में कोई पहाड़ा पढ़ो कि प्लस करके 4 ही आए और गुणा करके 4 आए, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे, जोड़ेंगे भी तो 4 ही बैठेंगे। तो यानी कि ये 2s और ये 2s माइनस प्लस का माइनस माइनस में, तो ये आपका इतना बन गया। देखिए इसमें 2 और s कॉमन है। अगर हम 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 आएगा, s ये हो गया हमारा, s को बड़ा बना लेते हैं, ये माइनस 2s से 2s को भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है,
और मैथ में हमेशा एक तो कॉमन रहने ही रहना है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, तो एक कॉमन हमने लिख दिया। तो 2s माइनस 1, देखिए जब भी माइनस से प्लस को भाग देते तो वहाँ पे माइनस ही आता है, आप याद रखिएगा। अब हमारा बनता है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 और s बराबर 1/2 और 1/2। हम फिर पहले की तरह लेके चलेंगे। अब यहाँ पर a हमारा ये 4 है, b हमारा माइनस का 4 है, c हमारा 1 है। मूलों का योगफल -b/a माइनस फार्मूले में, और b कितना है, b भी हमारा माइनस का 4 ही है, और a कितना बच्चों, a भी इसमें 4 ही है, ये काट गया, ये आपका आ गया 1। ये हमारा आ गया मूलों का योगफल। अब गुणनफल हमारा c/a, देखो c कितना है, c इसमें 1 है और a कितना है, a बच्चों 4 है, ये क्लियर हो गया। अब हम इन्हें देखेंगे यहाँ वाली संख्याओं को कि ये हमारा सही है या गलत है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जस्ट इसके आगे ही मैं जोड़ देता हूँ 1/2 प्लस 1/2, पर ये आधा ये आधा, अगर एलसीएम लेकर करोगे तब भी 1 निकलेगा, और आधा आधा अगर जोड़ते हैं तो तब भी 1 ही आता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1। तो ये सबका क्लियर हो गया। फिर भी देख लीजिए, इस तरीके से होता है ये 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 एलसीएम 2 ही आएगा, 2 से तो भाग देंगे 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1 बराबर 2/2 डिवाइडेड 1, इस तरीके से 1 आ गया। अब हम इन दोनों की करेंगे इंटू बच्चों, 1/2 इंटू 1/2, 1 की 1 में करेंगे 1 और 2 की 2 में करेंगे 4, तो ये हमारा एक जैसे ही हो गया। तो ये भी हमारा कथन सत्य है, बस आपको लास्ट में लिखना है, उसके बाद ये अभी क्वेश्चन आपका क्लोज होता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे मिटो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल जस्ट इसकी जैसे ही चलेगा, बस हमने फार्मूले ही देखने हैं, आपको फैक्टर तोड़ने आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जब भी फैक्टर तोड़ो तो फैक्टर तोड़ने पे पहले देखना डबल पावर, सिंगल पावर, लास्ट में गिनती, यानी कि पावर डाउन होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 6x² तो क्लियर है, यहाँ पर तो 3 है, ये वाली पावर हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 7x, और ये वाला 3 हमें लिखने पड़ेगा यहाँ पर। अब ये हमारा फैक्टर बन गया। तो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ ऐसे ही लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, और लास्ट की वैल्यूज़ भी ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए 6 और 3, अगर 6 और 3 की इंटू करोगे तो बच्चों आएगा 18, याद रखिएगा 18 आ गया, लेकिन 18 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 3 ही। 18 में कोई पारा पढ़ो कि घटा के 7 आए, अब घटा के 7 लाना है तो 7 से ऊपर के पार होगा, भाई 7 के ऊपर 8 के पारे में 18 आता नहीं है, 9 के पारे में आता है, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गया 7, 9 दूनी 18, माइनस माइनस का प्लस में। फिर से बच्चों ये कॉमन बन गया इस तरीके से। देखिए x तो कॉमन है ही हमारा, और 6 और 9 3 के पारे में आते हैं, 3 से 6 जाता है 2 बार, ये माइनस 3 से 9 जाता है 3 बार, ये सबका क्लियर। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक कॉमन है, जो कॉमन है तो एक ही रहेगा, ये सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, और ये आ गया आपका 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब माइनस का है तो प्लस में, और प्लस का है तो माइनस में। इस तरीके से आपका ये फैक्टर तो बन गया। अब इनमें से जांच करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a बराबर आपका 6, b बराबर -3, सॉरी b बराबर हो गया आपका माइनस का 7, और c बराबर माइनस का 3। अब मूलों का योगफल हो गया, माइनस तो फार्मूले में है बच्चों, b कितना है, b इसमें माइनस का 7, और a कितना है, a हमारे पास में 6, तो ये 7/6 ही आ जाएगा, सीधे सीधा हो गया। अब हम करेंगे गुणनफल पर, ठीक है। गुणनफल कितना है, c हमारे पास माइनस का 3, और a कितना है, a हमारे पास 6 है, पर ये तो 3 के बारे में कट रहा है बच्चों, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम इन्हें देखेंगे जो हमने करा था, इनका एक बार कर लेंगे योगफल और गुणनफल। 3/2 और 1/3 का अगर योगफल करते हैं, 3/2 और माइनस 1/3 का गुणनफल करते हैं। देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर कर लीजिए, या आपको जैसा आपको फैक्टर्स बनाने आती है आप उसका एलसीएम लेकर भी बना कर सकते हैं, जैसे कि 3/2 और 1/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, फिर 2 से 6 जाएगा 3 बार, और 3 तिया 9, 3 से 6 जाएगा 2 बार, और 2 एकम 2, 9 में से 2 गया बच्चों, ये आ गया 7/6, यानी कि हमारा ठीक हो गया। अब हम करेंगे इनकी
गुणनफल यानी कि गुणा करेंगे, गुणा 3/2 इंटू -1/3, भाई 3 से 3 काट दो बराबर -1/2। तो देखो बच्चों ये भी एक जैसे ही आ गए, ये आपके ये सब ये ठीक हो गए, एक जैसे क्लियर हो गए। तो यानी कि हमारा का क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड भी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे मिटो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसे ही चलेगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से है। 4u² प्लस 8u, भाई 2 पावर 1 पावर और यहाँ पर होनी चाहिए थी कोई गिनती, अचर पद, गिनती तो है नहीं यानी इतना ही है। अब इसमें से हमें फैक्टर तोड़ना है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो। देखिए भाई u तो दोनों में कॉमन ही है बच्चों, भाई 4 और 8 2 के पाड़े में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कॉमन निकालते हैं तो वो बड़ी संख्या निकाली जाती है कि जिसके बाद वो कटे ना। भाई अगर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस वाले का माइनस में, और इसके बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं है यानी कि u बराबर हमारा आ गया 0। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स। अब हम आगे चलेंगे, इसे मिटो देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले a तो स्टार्टिंग वाला है, और b 8 है, c हमारे पास इसमें है ही नहीं बच्चों, तो c हमने लिख दिया 0। अब उसी तरीके से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले माइनस लिख दिया, b कितना है, b इसमें 8, b तो हमने लिख दिया 8, और a कितना है, a हमारा इसमें 4, तो ये आ गया आपका -2। यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो गया होगा। भाई माइनस का माइनस, b है हमारा 8 और a है हमारा 4, क्लियर हो गया। अब करेंगे गुणनफल। गुणनफल हमारा c कितना है हमारे पास 0 और a कितना है 4, ये आएगा आपका 0 ही आएगा। अब हम जांच करके देखेंगे कि हमारे आंसर सही है या गलत है। आप नोटिस करिए सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहले योगफल है, इन दोनों का योगफल करेंगे बच्चों। -2 प्लस 0 इजिकल टू -2 ही आएगा, ये -2 हो गया, और -2 इंटू 0 इजिकल टू 0 ही आएगा, तो ये 0 ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो ये कथन सत्य है, यानी कि ये सवाल हमारी जांच हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे मिटो देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही चलेगा आपका, बस आपको थोड़ा फोकस लगाना है और आपको फैक्टर्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर में जब आप 10th क्लास के पेपर देंगे तो मान लीजिए 8 से 10 नंबर के सवाल फैक्टर पर डिपेंडेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, t² - 15। अब देखिए 15 का तो कोई रूट बनता नहीं है, तो उसे रूट में ही लिख देंगे डायरेक्ट ही जैसे, तो इसे लिखेंगे t बराबर प्लस माइनस का 15। अब देखिए प्लस का 15 है और माइनस का 15 है, यानी इसे मैंने इस शेप में लिख दिया, इसका इतना ही बनेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो देखिए जो स्क्वायर वाली होती है उसकी वैल्यू तो ये a है, b इसमें है ही नहीं, b हमने 0 लिख दिया, और c हमारा पास बच्चों ये है -15 है। ठीक है बच्चों, अब आंसू करते हैं। मूलों के ऊपर माइनस का माइनस, b कितना है इसमें, b बच्चों इसमें 0 है, और a कितना, a हमारे पास 1 है, इसका तो बच्चों देखो 0 ही आएगा। इतना तो आपको अब आता ही है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं गुणनफल। गुणनफल में c कितना है, c हमारे पास 15 है, और a कितना है 1, माइनस का 15 ही आएगा। अब हम इसे देख लेते हैं सही है या गलत है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, भाई एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस तो कट जाएंगे, तो फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कट के आपका आ गया 0। तो पहले तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पे देख लेते हैं, भाई एक प्लस का है और एक माइनस का। जब भी अंडर रूट में इंटू करते हैं तो जो वैल्यूज़ की इंटू होते हैं बस वही रह जाते हैं, यानी कि 15 ही रह जाएगी और वो रहेगी माइनस की। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये कथन हमारा बच्चों सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी तरीके से ही हो गया। इस क्वेश्चन देख लीजिए, ये पेपर में MCQ में डाले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही चलेंगे, ये हमने मिटो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पॉइंट का, 3x² - x - 4। शुरू की वैल्यू तो ऐसे ही लिखेंगी जाएंगी और लास्ट की वैल्यू भी ऐसे ही। अब 3 के अगर 4 में इंटू करेंगे तो बच्चों आएगा 12। अब 12 हमें मानेंगे, लिखेंगे नहीं, मानेंगे दिमाग में 12। 12 में कोई पारा पड़ो कि घटा के x का मतलब 1 आए, तो 4 3 12, भाई 3 चौक 12 हो जाएगा, लेकिन 3 में 4 घटेगा,
लेकिन माइनस का 1 बनेगा, लेकिन हमें घटा के लाना है 1। तो 4 × 12, 4 में 3 गया 1, तो 4 दिया, माइनस माइनस का प्लस में। फिर से बच्चों पहले की तरह ये कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें x कॉमन है, 3x - 4, इसमें कुछ नहीं है तो एक कॉमन तो रह ही रहेगा, 3x - 4, और ये 3x - 4 और ये x + 1, ये माइनस का है बच्चों, इसे लिख देंगे प्लस में, और ये प्लस का है इसे लिख देंगे माइनस में। तो हमारे ये दोनों बन गए। अब हम पहले की तरह वही वैल्यूज रखेंगे। देखो a की वैल्यू उसमें 3 है, b की वैल्यू माइनस का 1 है, और c की वैल्यू माइनस की 4 है। तो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से भाई मूलक का योगफल -b, b है माइनस का 1, और a कितना, a भी हमारे पास 3 है, ये काट दीजिए तो 1/3 ही बचेगा। और मूलों का गुणनफल c कितना पास बच्चों माइनस का 4, और a कितना है, a हमारा 3 है, तो इसमें तो कुछ बना ही बना, ये तो ऐसे का ऐसे उतर गया। भाई c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू ये। अब हम देखेंगे कि हमारा सवाल सही हुआ या गलत हुआ, हम जस्ट इसके आगे ही करेंगे। देखिए तो ये जो 2 वैल्यूज़ थी हम इन्हें ऐड करके देखेंगे, क्योंकि इन्हें हमें जोड़ना है, प्लस है ना तो इन्हें जोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों 4/3, क्योंकि ये माइनस का तो आप डायरेक्ट माइनस ही लगा दीजिए इस तरीके से। देखिए 3 की 1 में 2 करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस तरीके से देख लीजिए 3 एकम 3, यानी कि 4 - 3/3 बराबर 1/3। तो इसकी वैल्यू 1/3 ही आएगी, जो कि ये वाली है। तो ये तो हमारे यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनों की इंटू यानी कि गुणनफल, 4/3 इंटू, और कितना है माइनस का 1। देखिए इनकी इंटू करेंगे तो माइनस का 4/3 ही रहेगा। तो ये बच्चों हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस वीडियोस में हम 2 वीडियोस बनाएंगे इस चैप्टर्स की। तो पहले चैप्टर में बच्चों हमने 2.12 का पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, इसमें टोटल मिला के 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें भी 6 क्वेश्चन ही दिखे हैं। उसके बाद आपका 2.2 क्लियर हो जाएगा। 2.1 पेपर में नहीं आने वाला, तो आप उस पर ध्यान भी मत दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इसका ही आपका लघु में जैसे ही पेपर वाले बनाएंगे इसी का ही बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा 2.2 का 1 पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।